जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं जो कि 12वीं पास की लाई है। कम से कम आप 12वीं पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ये वैकेंसी निकाली है एम्स ने। आप में से काफी बच्चों ने एम्स का नाम सुना होगा। तो एम्स ने ऐसी वैकेंसी निकाली है जिसमें आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला। साथ ही साथ यहाँ पे अप्लाई भी आप काफी आसानी से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। और अप्लाई करने की फी भी नहीं है, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। कैसे करना होता है अप्लाई, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो, ठीक है ना। और उससे भी पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो और अपनी अटेंडेंस लगा दो। वैसे भी आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं हर रोज। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। हालांकि सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल पर टिक करो। इससे क्या होगा, जैसी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो। या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम से हेड, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी कर लेना, बस कर लेना, ताकि हर रोज 2 नई वैकेंसी के बारे में आपको पता चले। और बाकी चले बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी निकाली है एम्स ने। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नाम आपने सुना भी होगा, ठीक है। बाकी बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहां पे कोई भी 12वीं पास डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकता है। आपकी जो पोस्ट है उसका नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। और 12वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब यह है किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट्स, चाहे 12वीं साइंस से करियो, चाहे कॉमर्स से करियो, चाहे आर्ट्स से करियो, आप तीनों अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी बात करें स्किल्स की, तो आपको पता ही होगा भाई, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कंप्यूटर पर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें पे की, तो पे आपका ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हो। आपका पे रहने वाला है 16 तक। हालांकि जितना भी है मैं आपको साफ साफ क्लियरली बता रहा हूं, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है मैं वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे ज्यादा बता देने से आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, ना ही कम मिलेगा, ठीक है ना। तो जो नोटिफिकेशन में लिखा है वही सेम मैं आपको बता रहा हूं। बाकी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दूंगा, आप खुद भी पढ़ लेना। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो, यहाँ पे फॉर्म आपको पोस्ट वगैरह नहीं करना है, आप आराम से घर से ही अप्लाई कर पाओगे। कैसे करना होता है वो मैं आपको सिखाई दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आप देख ही सकते हो, किसी भी कैटेगरी की फीस नहीं है, मेल फीमेल किसी की भी नहीं। और इसलिए सबके आगे निल 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 लिखा हुआ है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू या एग्जाम के बेस पर, इनमें से कोई भी एक चीज होगी। और यहां पे ज्यादा चांसेस आपके इंटरव्यू के ही रहने वाले हैं। बहुत रेयर चांसेस है कि आपका एग्जाम ले। 90% से ज्यादा चांस यही है कि आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में डाटा एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका काम भी वही है, ठीक है। और यहां पे ये हो सकता है कि आपका स्किल टेस्ट लें, ये देखें कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं, ये यहां पे हो सकता है, ठीक है। बाकी बात करें डॉक्यूमेंट्स की, किस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो, सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी चिंता आप मत करो, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार। अगर आप पे कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तो आप उसे लगा देना। वैसे मांगा नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आपके पास होगा तो अटैच जरूर करना, क्योंकि उससे आपको प्रेफरेंस मिल सकती है,
ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना डाटा एंट्री ऑपरेटर का या किसी कंप्यूटर जॉब का, तो उसका सर्टिफिकेट, उसका प्रूफ भी आप लगा देना, उससे भी आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। क्लियर? बाकी मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप एक बात नोट करो। क्या लिखा हुआ है? मेक अ सिंगल पीडीएफ फाइल। यहां पे आपको एक सिंगल पीडीएफ बनानी है। उस पीडीएफ में क्या होगा? उस पीडीएफ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा और बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी। ठीक है ना? एक सिंगल पीडीएफ में ही फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स ये होने चाहिए। इसकी आपको पीडीएफ बनानी होती है। क्यों बनानी होती है, उसका क्या यूज होता है, आगे जब मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा ना, तब आपको समझ आएगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 11 मई से। आपको ये देखना है भाई 11 मई को मेरी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पे किसी को भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि नोटिफिकेशन में रिलैक्सेशन को लेके कुछ भी नहीं लिखा। तो हम यही मान के चलेंगे कि रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? तो सभी के लिए फाइनल एज लिमिट है 18 से 25 साल ही, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। सिंपल। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कब तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे वगैरह वगैरह। तो देखो, यहां पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत तो हो भी चुकी है एंड अप्लाई करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। लास्ट डेट है 11 मई। हालांकि आप चिंता मत करो, अप्लाई कैसे करना है मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यहाँ पे किसी की भी फीस नहीं है, आपने देखा भी था। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको यह भी बताया कि यहाँ पे एग्जाम होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं। सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो एग्जाम। अब चले जानते हैं किस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, आपको इसका फॉर्म कैसे मिलेगा, ये सब। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। एंड ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है ताकि कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए तो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए। और ये होता भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप यस पे क्लिक कर सकते हो। और बाकी बात करें रोजगार टाइम वेबसाइट की, तो इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, उसके बाद जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, वर्क फ्रॉम होम हो, सारी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो वो भी आप आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर देना, सिंपल। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। आपको पूरा नाम भी नहीं लिखना, बस डिपार्टमेंट का नेम। जैसे कि अगर आप एम्स लिख के सर्च कर दो तो एम्स की जितनी भी वैकेंसी है सारी आपको दिख जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी अभी वाली वैकेंसी के लिए आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में ही थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट एम्स की वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही में बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम एम्स की वैकेंसी पर आ चुके हैं और इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। हालांकि मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्टली अप्लाई करो, पहले तो मैं आपको ये कहता हूं कि पहले आप इस पेज को अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। ठीक है ना? साथ ही साथ आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जरूर जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पे भी हम सभी वैकेंसी की अपडेट आपको देते हैं। तो अगर आप जुड़ जाओगे तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी। और वैसे भी इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। क्लियर? बाकी फिर कह रहा हूं, इस पेज को अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो और उसके बाद अप्लाई करो, ताकि कोई मिस्टेक वगैरह, कंफ्यूजन वगैरह ये सब यहाँ पे बिल्कुल ना हो। कैसे करना होता है अप्लाई, ये आपको इसी के अंदर बताया होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई। आप इसे पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। वैसे मैं आपको समझा भी दे रहा हूं, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन ही ओपन होगा
और नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और प्रिंट आउट निकलवा के उसे फिल करना है। सिंपल। फिल करने के बाद आपको जो है ना पीडीएफ बनानी होती है। मैंने आपको बताया था ना, जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं प्लस एप्लीकेशन फॉर्म, इन सब की आपको एक सिंगल पीडीएफ बनानी है। उसी सिंगल पीडीएफ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी। ठीक है। उसके बाद ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है ना, rt@aimsrishikesh.edu.in, इस पे आपको मेल करना है। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो ये आपको सामने से मेल करके इन्फॉर्म करेंगे और बताएंगे कि आपका इंटरव्यू कब है और कितने बजे है। ठीक है। बाकी बात करें लोकेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऋषिकेश। ऋषिकेश आपकी यहाँ पे जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अप्लाई यहाँ पे आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है, बट लोकेशन आपकी फिक्स है एम्स ऋषिकेश। ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब टाइप कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा। हालांकि अगर आपका काम अच्छा लगा और इन्हें आपकी जरूरत भी हुई तो आपके टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं, बट फिलहाल करंट की अगर बात करें तो आपको 1 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। बाकी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आना, यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हो, ये सब भी आपकी बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है। तो आप इन्हें देखो, इन्हें पढ़ो और जो आपको अच्छी लगे आप उसमें अप्लाई करो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो और जल्दी शेयर करो, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। तो जल्दी से अभी के अभी शेयर कर दो। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।